जितनी ज़्यादा चर्चा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा बेफजूल की चीज़ें आपके दिमाग से घटती चली जाएंगी। दिन भर फालतू की चीज़ें चलती हैं ना, जैसे मोबाइल उठाया उल्टा सीधा देखा, सबका चलता है। लोग झूठ बहुत बोलते हैं पर करते सभी हैं, दिमाग में सबके चल रहा है। और ये मैंने कई बार बताया कि जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगी आप वही करेंगे, और वही समस्या जो आप चल रहा है वो कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहते वो भी आप कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है यार, मुझे नहीं जाना, मैं ये नहीं करना चाहता, पर आप मजबूरी है, आप कर लेते हैं। इस काम को कर लो, बिना छोड़े सब कुछ छूट जाता है, बिना छोड़े छूट जाता है। बड़ी ताकत है इसमें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दौर, आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले लगातार कुछ वीडियो में मैंने चर्चा 6-5-7 मत की 6-5-7-5 मतलब मौन निश्चित चिंतन। मित्रों के कमेंट भी आए, आगे की चर्चा करते हैं। जितने लोग भी इस काम को कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ लोगों को बहुत सारे लाभ मिले, कुछ लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समस्याएं आई होंगी। इस काम को मजबूती से आप जीवन भर कर सकें और जो आपको आसान लगने लगे, इस संबंध में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको कई गुना लाभ बढ़ जाएगा जीवन में। इस काम को करने का लाभ अलग होता है, बढ़ेगा ही, बाकी अन्य जीवन में अन्य सारे कार्यों में भी लाभ बढ़ेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा, जो काम आपने ये किया मौन निश्चित चिंतन, दोस्तों आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किसे मानते हैं किसे नहीं मानते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आपके जीवन में क्या आपका उद्देश्य है। मैं जो बात बता रहा हूं इसमें आपको ना कोई चीज़ छोड़ना है ना कोई चीज़ जोड़ना है। केवल एक निश्चित समय पर आपको मौन सावधान खड़े होकर नित्य शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट मौन निश्चित चिंतन करना है। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका कोई अलग से नाम भी नहीं है। 6:50-7:05 कह दीजिए, मौन सावधान खड़े होना है तो मौन साधना कह दीजिए, खामोश इबादत कह दीजिए, भजन कह दीजिए, जो जी में आए कह दीजिए, जो नाम रखना है रख लीजिए। ज़्यादातर लोग उसको 6:50-7:05 या निश्चित समय का भजन या मौन साधना के नाम से या खामोश इबादत के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, भैया क्या कर रहे हो, तो लोग यही बताते हैं। पर ये काम ऐसा है, जिसने इसे किया उसकी ज़िंदगी बदल गई। चूँकि इसमें ना कहीं कोई दान चंदा धूत पोंगड़ा गुरु चेला का कोई झंझट नहीं है। आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करने में ये काम पूरी तरह सक्षम है। ये मैंने करके देखा है। पिछले 25-26 सालों से लगातार बिना किसी एक सेकंड का अंतर किए इस काम को कर रहा हूँ, पूरे परिवार और बच्चों सहित। और मेरे साथ हजारों लाखों लोग भी इस काम को इत्मीनान से करके जीवन में हर तरह से सुख शांति और सफलता अर्जित की है। आप भी अगर चाहते हो तो इस काम को करिए। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको, जैसे मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, इस काम का बेनिफिट कई गुना आपको जब मिलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप इस काम को जब करेंगे, आपने शाम को 6:50-7:05 किया, उससे आपको जो बात समझ में आई, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने जीवन से छोड़ देंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अन्य जोड़ लेंगे। एक जीवन में जैसे ही आप इस काम को करेंगे, तेजी से आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके आचरण में परिवर्तन होगा, आपके कार्यों में परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन, हर एक चीज़ में बदलाव मतलब सुधार होना शुरू हो जाएगा। और ये कोई और नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा, ये आप करेंगे। आप क्यों करेंगे? आप इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ कामों में आपको नुकसान नज़र आएगा, इस काम को करते ही कुछ कार्यों में आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो जितनी चीज़ें बेनिफिट की होंगी आप ऐड करते चले जाएंगे, जितनी चीज़ें नुकसान की होंगी आप बिना किसी के कहे, बिना सलाह दिए, बिना बताए छोड़ते चले जाएंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। जितना फालतू समय आप बर्बाद करते होंगे, बेवजह बहस करते होंगे, बकवास करते होंगे, वो घटती चली जाएगी। अनावश्यक समय का उपयोग अच्छे कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में होता चला जाएगा। ये दिन प्रतिदिन होगा
और लोग आपको देखकर आश्चर्य करेंगे कि यार एक व्यक्ति ऐसे कैसे बदल रहा है, हुआ क्या है, और आपके कार्यों का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ये और तेजी से हो, इसका और ज़्यादा फायदा मिले, तेज गति से मिले, जल्दी मिले, इसके लिए एक काम और बता रहा हूँ। जो भी आपको इस काम को करने के बाद जो बेनिफिट हुए हैं, जो बदलाव आए हैं, जो चीज़ों में लाभ मिला है, ये कई गुना बढ़े, इसके लिए आपको बस केवल जो हुआ है आपके साथ उसकी चर्चा आपको किसी दूसरे व्यक्ति से करनी है। क्या करनी है? चर्चा करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको अगर थोड़ा सा भी कभी समय मिले, जैसे हम बकवास करते हैं ना, बेवजह चर्चा, यार वो राजनीति फलान, उसका ऐसा हो गया, वो आदमी ऐसा है, उसका इतना माल निकला, वो बर्बाद हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि आपने 6, 50, 7, 5, 15 मिनट के रूप में जो काम किया, उससे जो आपको लाभ हुए हैं उसकी चर्चा आप घर में किसी से कर दो, बच्चों से कर दो, पड़ोसियों से कर दो, मित्रों से कर दो, यार मैं जिनसे ये काम कर रहा हूँ उसका मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है। अगर चाहो तो तुम भी ट्राई करके देख लो। कौन सा दान चंदा लगना है कि गुरु चेला बनाना है, हर चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो आपका तो कुछ नुकसान नहीं है। आप बेफालतू की अन्य बकवास से बच जाएंगे, और एक चीज़ हो जाएगी कि आपने शांति का बीज बोने की कोशिश की, आपने लोगों को खुशियां बांटने की कोशिश की, आपने लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश तो की। इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। 10 लोगों को बताएंगे, किसी एक के समझ में आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी सहानुभूति, उसका प्रेम आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात और बता दूं, दुनिया में चाहे जितने बड़े दो झगड़ालू लोग हों, जिनकी दुश्मनी संसार का कोई नहीं मिटा सकता हो, अगर आप चाहें कि वो दो लोग आपस में बेइंतहा प्रेम करें, पति पत्नी, माँ बाप बच्चे आपस में बेइंतहा प्रेम करें, तो उन दो लोगों को ये काम करने के लिए कह दो, गारंटी देता हूं इतनी दोस्ती, ऐसा प्रेम होगा कि दुनिया में दूसरा कोई उनका अलग ही नहीं करवा पाएगा। झगड़े का नाम निशानी खत्म हो जाता है। ये प्रैक्टिकली है, नेचुरल है। और ये ऐसे नहीं है कि इस कोई जादू टोना है या कोई ऐसे तीसरी ताकत है जो ये जादू मंत्र का काम, नहीं, कोई धूत पोंगड़ा नहीं है, कोई आडम्बर नहीं, कोई भ्रम नहीं। ये केवल इसलिए होगा कि 6, 50, 7, 5 जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतने उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए होगा कि आपने इस काम में जान दाव पे लगा के खड़े हैं, और मैं भी जान दाव पे लगा के खड़ा हूँ। मैं और आप में दोस्ती इसलिए होगी, ये काम करने वालों में प्रेम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपनी छोटी से छोटी गलतियों पर खुद ध्यान देते हैं, दूसरे को नहीं बताना पड़ता। ये वो लोग होते हैं जो अपनी हर भूल को महसूस करते हैं, समझते हैं, वो भी देर नहीं लगाते। रोज शाम को एक बार, दिन भर में जो हुई शाम को रिकॉर्डेड हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। दिन भर आज क्या खाया, कैसा पेट है, कैसा सर दर्द कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो गई समस्या, 6 महीने पहले से आपको अपनी बीमारी का पता चल जाएगा। कोई भी शरीर में गड़बड़ हुई आपको पता चल जाएगा कि ये समस्या इसलिए हुई थी। क्यों? क्योंकि आपके पास हिसाब किताब है, रिकॉर्ड है आपका। रोज जब हिसाब किताब करेंगे तो छोटी से छोटी चीज़ आपको पता चल जाएगी। आपको अपनी फिक्र होगी, अपने से ज़्यादा अपनों की फिक्र हो जाएगी। जब आप अपनी बात सुनना शुरू करेंगे तभी आपको सामने वाले का दर्द सुनाई देगा, वरना अभी तो उससे इतनी शिकायतें हैं, पति को पत्नी से इतनी समस्याएं हैं कि वो उसको 2 मिनट नहीं सुनना चाहता। पत्नी को पति से इतनी समस्याएं, शिकायतें हैं कि पति पत्नी को नहीं सुनना चाहता, पत्नी पति को नहीं सुनना चाहती, बेटा बाप को नहीं सुनना चाहता। पर जब आप ये काम कर, इसकी चर्चा करके तो देखो घर में थोड़ी सी, बेटा ये काम कर ले यार, पत्नी से कहो प्यार से, कुछ नहीं करना यार, इतना ही कर लो, एक बात जिंदगी में मान लो, केवल एक बात मनवा लो किसी तरह, एक बात की 6, 50, 7, 5 पे खड़े होके पिछले 24 घंटे में जो किया उसको देखना शुरू कर दो। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ पूरी जिंदगी बात मानना शुरू कर देगी वो। अगर आप महिला हैं तो आपका पति पूरी जिंदगी आपको सुनना, समझना, महसूस कर देगा।
पत्नी क्या होती है उसको ये समझना आ जाएगा। अभी गलती उसकी नहीं है दरअसल, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि गड़बड़ी है कहाँ। दरअसल अभी मामला ऐसा है, जैसे मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, फिर मामला हो जाता है ऐसा। आप अपने गारंटर हो जाएंगे, मैं अपना गारंटर हो जाऊंगा। मैं अपना कचरा साफ करूंगा और आप अपना। अभी आप मेरा कर रहे हैं और मैं आपका, तो इससे क्या हो रहा है कि और कचरा बढ़ रहा है। अभी आप मेरी गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपकी चला रहा हूं, इसीलिए झगड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। फिर क्या होगा, मैं अपनी चलाऊंगा और आप अपनी, दोनों की अपने आप ठीक हो जाएगी, समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसीलिए इसकी चर्चा करना शुरू करिए थोड़ा सा, घर में, बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। जितनी ज़्यादा चर्चा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा बेफजूल की चीज़ें आपके दिमाग से घटती चली जाएंगी। दिन भर फालतू की चीज़ें चलती हैं ना, जैसे मोबाइल उठाया, उल्टा सीधा देखा, सबका चलता है। लोग झूठ बहुत बोलते हैं पर करते सभी हैं, दिमाग में सबके चल रहा है। और ये मैंने कई बार बताया कि जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगी आप वही करेंगे, और वही समस्या वो जो आप चल रहा है वो कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहते वो भी आप कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना है यार, मुझे नहीं जाना, मैं ये नहीं करना चाहता, पर आप मजबूरी है, आप कर लेते हैं। एक आदमी एक गुटकी बीड़ी पीना शुरू कर देता है, उसको छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। कोई चिलम पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, छूट नहीं पा रही है यार। इस काम को कर लो, बिना छोड़े सब कुछ छूट जाता है, बिना छोड़े छूट जाता है। बड़ी ताकत है इसमें, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बस चर्चा करना शुरू कर दो। जिस दिन आपस में चर्चा करना शुरू कर देंगे उस दिन भर सत्संग हो जाएगा, दिन भर बातें होंगी, दिन भर जीवन में बहुत सारा समय होता है हमारे पास, पर हम उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग। जब आप इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा सदुपयोग। अन्य लोगों के अनुभव आपको मिलेंगे, कुछ आप अगले को बताएंगे, अगला आपको बताएगा ये करने से बेनिफिट मिला यार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लोग भगवान मानते हैं भैया, पूजा कर देंगे आपकी जिस दिन आप किसी को एक ऐसा रास्ता बता दोगे। गारंटी देता हूँ इस बात की, लोगों की जिंदगियां बदली हैं मैंने, तो इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए चर्चा करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करिएगा, कुछ नहीं जाएगा आपका। जितना समय मिले थोड़ी सी लोगों से चर्चा करिए, इससे आपका ये काम, आप और मजबूत होते चले जाएंगे इस काम में, इस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अर्जित करें, इसकी भूख आप में पैदा हो जाएगी। फिर आप कमेंट करना ज़रूर शुरू करेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। कोई बात इसमें समझ में ना आती हो, कुछ और आगे पीछे का पूछना हो तो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। आपके हर कमेंट का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर परिवार सहित इस काम को करिएगा, ताकि परिवार सहित, मैं सेवक परिवार समेत नाथ न सकते आज बहुत प्यार की ज़िंदगी जिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।